अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, या किसी भी नंबर को हम किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। हमने ये देखा था कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन है तो हम उस नंबर को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह से अगर कोई नंबर हमारे पास आ जाए या कोई फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, परसेंटेज में, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी होगी, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको 100 पार्ट में शो करना चाह रहे हैं। तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है? रिमेंबर दैट if you want to convert fractions into percentages, so you have to multiply the number with 100%. This is the rule. अब आपके पास वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 3/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 100 हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे और परसेंटेज साइन आंसर के लिए यूज करेंगे कि हमारे पास आंसर में परसेंटेज साइन होना चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पर परसेंटेज को यूज किया है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 100 हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है और 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 will become carry 20, 4 5 जा 20। आपके पास क्वेश्चन बन गया 3/1 मल्टीप्लाई बाय 25%। 3 मल्टीप्लाई, अब न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 75%। 1 इन द डिनोमिनेटर, हम 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये 75% हमारा आंसर आ गया। 3/4 एक क्वांटिटी थी कि हमने 4 MCQs हमारे एग्जाम में थे, हमने उसमें से 3 करेक्टली अटेम्प्ट किए। तो अगर हम उसको आउट ऑफ 100 अगर हम अपने एग्जाम रिजल्ट को देखना चाहें तो हमने कितना परसेंट पेपर सही किया था? 75% हमने एग्जाम सही किया था। एक और क्वांटिटी देखते हैं 0.16। अब ये डेसिमल है तो कोई भी नंबर हो रूल वही सेम रहेगा। 0.16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें। अब जब भी हम किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं तो उसके लिए डेसिमल को हम 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 0.16 था, मल्टीप्लाई बाय 100% किया तो ये आपके पास बन गया 16%। इसमें हमने क्या किया कि 0.16 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज साइन हमारा आंसर में यूज हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास एक क्वांटिटी थी, आपके पास एक बॉटल थी, वाटर बॉटल, उसमें आपने 0.16 सॉल्ट ऐड किया। तो अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास उस वाटर की क्वांटिटी में कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इंक्लूडेड है। तो जब आपने उस क्वांटिटी को 0.16 ग्राम्स को जब आपने कन्वर्ट किया या उस क्वांटिटी को जब कन्वर्ट किया परसेंटेज में, तो
तो आपको ये पता चला कि आपने 16% ऑफ सॉल्ट ऐड किया है इन दैट वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, रूल सेम है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये 100% को मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करना इजी नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है? डिनोमिनेटर आपके पास सेम रहेगा, न्यूमरेटर की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, होल नंबर को डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 25। जो आंसर आया उसको हम न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे। सो 25 प्लस 6 विल बिकम 31। तो यहाँ पर अब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ गई, 31, और ये मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज यहाँ पर मौजूद है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिर से वही फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि फ्रैक्शंस को किस तरह से परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 25 को हम कैंसिल कर सकते हैं 100 से, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब आपके पास न्यूमरेटर में एक वैल्यू है 31 which is multiplying by 4. So 31 multiplied by 4 will become 124, और जो परसेंटेज साइन था वो आपके पास आंसर में आ गया। तो ये आपके पास एक परसेंटेज की क्वांटिटी बन गई कि 1 होल 6/25 को आप 124% आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।